कुर्सी पे बैठ के ना ऐसा लग रहा है कि पूरी जगह की मालकिन है। अरे बस करो, हम जानते हैं कुर्सी पर बैठ के बहुत तुम्हें मजा आ रहा है, पर बहने तो चक्कर खा के गिर जाओगी। साहब क्या क्या आपने मेरी बीवी को हाथ कैसे उठा दिया? चुप! अपना घर समझ रखा है तुमने? अपने बीवी को उठाकर यहाँ पर ले आया, मेरी कुर्सी पे बिठा दिया। तेरा घर है? माफ कर दीजिए साहब, वो हमारी बीवी गांव से पहली बार आई है ना, तो ऑफिस कभी देखी नहीं थी, तो बोली कि ऑफिस में ले चलिए, तो लाया था। कुर्सी देखी तो बैठ गई। माफ कर दीजिए, गलती हो। अबे क्या माफ करूं है? अपना घर समझ रखा है ना कि आओ बैठो झूमो गाओ है? अबे तुम जैसे गरीब लोग अपने घर में क्यों नहीं रहते? गांव से क्यों बुला लिया फिर से? गांव में सही रहता ना, झूले पे झूलती रहती यहाँ पर। मेरी कुर्सी में बैठ के मजे ले रही है, दिमाग विमाग है नहीं, पहनने का तरीका नहीं, और आ गए यहाँ पर। बे इस हरकत की वजह से मैंने अगर तुझे नौकरी से निकाल दिया फिर क्या करेगा? निकालू नौकरी से? अरे नहीं साहब, इन्हें नौकरी से मत निकालिए, गलती हमारी है। इन्होंने तो हमें मना ही किया था ऑफिस में आने से, हम ही जबरदस्ती जिद पर आए। पर आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ पे, वादा करते हैं। आज के बाद ना तू मेरे ऑफिस में कभी दिखेगी नहीं। अगर तुम्हारा जो लंच वंच का प्रोग्राम होता है ना, घर पे जाके सेट करा करो। मेरे यहाँ पर कुर्सी पे बैठ गई, निकलो यहाँ से। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता नहीं कहां से नाली के कीड़े आ जाते हैं, मेरी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ऊपर से अपनी बीवी को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, जगह जगह मुंह मारती है। क्या बोला तूने? मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, तब उससे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा है तुझे? हे जी क्या कर रहे हैं आप? पर आपने इन पे हाथ उठा दिया। अपनी नौकरी का डर है या नहीं आपको? मुझे तुम मत, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बारे में कोई बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दिखाओ तेरी औकात, दिखाओ। साले तेरी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? मेरी पोजीशन जानता है मैं यहाँ पर कौन हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पर? नौकरी से निकाल दूंगा तुझे मैं। तो कौन है, क्या बिगाड़ लेगा? मैं यहीं पर खड़ा हूँ, देखता हूँ। कब से चुप था? मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया था ना, उसी समय मेरे अंदर आग लग गई। पर हमारी गलती थी, इसलिए मैं चुप था। लेकिन जब ये कीड़े मकोड़े बोलने लगा ना, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। तो तुम लोग क्या समझते हो हम जैसे लोग? यहाँ पर मेहनत करते हैं, मेहनत के पैसे लेते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं है। ऐसे तुम्हारे टोकरों में नहीं बोलते, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे नहीं दोगे। पास करता मैनेजर है तो क्या हो गया? क्या कर लेगा? मतलब तुम जैसे लोगों की कोई औकात ही नहीं है, मेरे सामने खड़े होने की औकात ही नहीं है। मुझ पर हाथ उठा के मेरे कैबिन में मुझसे बात करा कि मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जैसों को ना घसीटते हुए लेके जा सकता हूँ मैं रोड पर, सबके सामने बेइज्जत कर सकता हूँ मैं। अरे नाली से निकले कीड़े हो तुम, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और मैं इस पोजीशन में बैठता हूँ, मैनेजर हूँ यहाँ का, कुछ भी कर सकता हूँ। मेहनत क्या कर सकता? मैनेजर है तो क्या कर लेगा? मेहनत नहीं करेंगे तो उसका पैसा नहीं देगा? नहीं देगा ना। बात करता है, गरीब है तो क्या हिसाबों में चाहिए, कुछ भी बोलेगा। हम जी हुजूरी करते हैं, नमस्ते प्रणाम करते हैं, तो इससे मतलब ये नहीं कि झुक कर रहेंगे। आवाज उठाना आता है हमें। बोल दिया तो छोड़ूंगा नहीं, कसम खा के बोल रहा हूँ, मार डालूंगा। पर निकल आए तेरे, जानता नहीं मेरा गुस्सा कैसा है। तुम दोनों की औकात आज इसी कैबिन में दिखाऊंगा मैं। फ्री किस चीज का शोर शराबा लगा रखा? सर अच्छा हुआ सही वक्त पे यहाँ पर आ गए। आपके मैनेजर से डिसरिस्पेक्ट से बात कर रही है। ये 2 कौड़ी का गार्ड मेरे कैबिन में आकर मेरी कुर्सी पे अपनी बीवी को बिठा के ये बोल रहा है कि यहाँ की मालकिन हो गई। सर आपके रहते हुए मेरे कैबिन में ये सब हो जाएगा। इनफैक्ट क्या करा इसने? इससे मैंने सिर्फ इतना बोला कि अपनी बीवी को लेकर बाहर चला जा। सर इसने मुझ पे हाथ उठाया। सर यहाँ के मैनेजर की इसने डिसरिस्पेक्ट करी है। सर अब बताओ सर, आपके रहते इस ऑफिस में ये सब होगा? हाथ उठाने की वजह तो बता दो सर को। 1 मिनट, क्या वजह है बताएगा मुझे? सर वजह कुछ है ही नहीं। अगर कुछ वजह होती ना सर आपको पता चलता, लेकिन सच्ची में कोई वजह ही नहीं है। इतना बोला मैंने कि अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला जा, सब बहुत प्यार मोहब्बत से बोला मैंने, लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी। सर इसने मुझे चाटा मारा सर, इस चीज का बदला मैं लूंगा सर। इनके बातों को समझ करिए। हमारी बीवी ये कुर्सी पर बैठी थी। चुप खड़ा हो जाए यहाँ पर, बहुत बोल दिया तूने, बहुत ज्यादा बोल दिया आज। 1 मिनट राजा, शांत रहो। क्या बोल रहा था भाई, बता। उसके बाद ये आकर हमारे बीवी के ऊपर हाथ उठा दिए, हमें कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं, हमारी औकात दिखा रहे। और हमने बर्दाश्त किया था एक हद तक,
पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई कुछ भी बोल देगा। हमें कोई कीड़े मकोड़े बोले और हम अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसके बारे में कोई बोले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, भले हमारी नौकरी चली जाए। तुमने ये सब कुछ बोला उसकी वाइफ को और तुमने थप्पड़ भी मारा उसको? सर एक मामूली से गार्ड ने, उसकी बीवी ने कुछ भी कहानी बना दी और आपके सामने यूं रख दी। अब उनकी बातों पे यकीन करेंगे सर, पिछले 5 साल से इस मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इस कुर्सी पे बैठ रहा हूँ सर। आज तक मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है सर? नहीं सर, आज तक मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पता नहीं अपने मन से क्या कहानी बना रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं सर। आप इनकी बातों पर रत्ती भर विश्वास मत करो सर। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। तुम्हें तो पता है हमारे ऑफिस में कैमरे लगे पड़े ना, अभी 2 मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उन्होंने जो भी कुछ करा ना, मैं नहीं बोला था उनको करने के लिए। सर आपने बोला था ये सब करने के लिए। ये देखो, ये है शहर का ऑफिस और ये ऑफिस में हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। देखो कैसा लगा ऑफिस तुमको? बहुत ही बढ़िया ऑफिस है आपका, हम तो पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ा ऑफिस। ए जी, हम ना इतनी बड़ी कुर्सी पे कभी बैठे नहीं है, आप कहें तो एक बार बैठ जाए इस कुर्सी पे। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये राजा सर का कैबिन है, बहुत गुस्से वाले हैं, अगर देखेंगे ना तो बोलेंगे, डांटेंगे। ऐसे नहीं बैठ सकते, बस देखने आई हो ना, देख लो। अरे थोड़ी देर के लिए बैठने दीजिए ना, कुछ भी नहीं पता चलेगा उन्हें। पर जीत काहे कर रही हो? नहीं बैठ सकते ना, आज तक हम नहीं बैठे कभी। नमस्ते करो। अगर तुम्हारी पत्नी का मन है तो वो इस चेयर पर बैठ सकती है। बैठ सकती है हमारी बीवी इस पर, जो चेयर पर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सकती। अब बैठो, आराम से घूमो, कोई नहीं बोलेगा, मालिक ही बोलती है। एक बात बताओ, तुम्हें किसने हक दिया है किसी के ऊपर हाथ उठाने का, या फिर किसी को जज करने का, या फिर किसी के साथ बदतमीजी करने का, या फिर उसकी जाति निकालने का? अगर वो 2 मिनट के लिए यहाँ पर आए ऑफिस में, अगर उसकी पत्नी को इस चेयर पर बैठना है, उसको अगर इस चेयर पर बैठ के खुशी मिल रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको इस चेयर से उठाना चाहिए और उसकी बेइज्जती करनी चाहिए? और तुमने उनके ऊपर हाथ भी उठाया। मतलब तुम इस ऑफिस के मैनेजर हो ना, तुम्हारे अंदर इतनी भी चीजें नहीं है कि तुम्हें सामने वाले बंदे को हल्का सा टॉलरेट करना चाहिए? मतलब तुम्हारी सहन शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है। तुम तो इस ऑफिस के मैनेजर हो ना, एक मिनट उनसे पूछ लेते हैं यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी, क्या करा क्या नहीं। आती थप्पड़ मार दिया, उसके बाद बदतमीजी कर रहे हो। उसकी पत्नी 2 मिनट चेयर पर ही तो बैठी थी, और तुमने एक चीज नोटिस करी, उसको चेयर पर बैठ के कितनी खुशी मिल रही थी। 2 मिनट में सारी चीजें खत्म कर दी तुमने। हमेशा तो वो अपनी पत्नी को इस ऑफिस में नहीं लेके आता ना, कभी कभी आता है। वो तो घबरा रहा था अपनी पत्नी को यहाँ पे लेके आने के बाद इस चेयर पे बिठाने के लिए। उसने तो मुझसे परमिशन ली, मैंने ही बोला था कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी का मन है तो वो इस चेयर पर बैठ सकती है। लेकिन मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम इस ऑफिस के मैनेजर होने के साथ साथ इतने बदतमीज आदमी भी हो। तुम्हें थोड़ी सी तमीज में रहना चाहिए और लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। एक बात बताओ, तुम उनको तो इतना बोल रहे हो कि वो गरीब है, मेरी नजरों में तो फिर तुम भी गरीब हुए। मैं तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देता हूँ? इस ऑफिस के मैनेजर हो, मैं मालिक हूँ, मैं जब भी आप करके बात क्यों करता हूँ? क्योंकि जिसको हम इज्जत देंगे ना तो सामने से इज्जत भी आएगी। अगर हम किसी के साथ बदतमीजी से बात करेंगे ना तो सामने से कभी इज्जत हमारे लिए आएगी ही नहीं। अभी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उनके साथ इतनी बदतमीजी करी तो वो तुमसे प्यार से बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी इंसान की इज्जत नहीं कर सकते तो इंसान भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। फिर वहां पे ये वाली बात खत्म ही हो जाती है, गरीबी और अमीरी। सबके अंदर अपनी अपनी इज्जत होती है। सबको लगता है कि मेरी पत्नी के सामने मेरी इज्जत होनी चाहिए, चाहे फिर उसकी सैलरी 15,000 हो या फिर 50,000। और सच बताऊं तो इन दोनों के आने से ना मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि तुम हमारे ऑफिस के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम्हें इस ऑफिस में होना ही नहीं चाहिए। और इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी बताऊं कि तुम खुद ही रिजाइन दो तो वो काफ़ी ठीक रहेगा। अगर मैंने तुम्हें निकाला तो तुम्हारी जितनी भी सैलरी होगी वो तुम्हें मिलेगी नहीं। तो तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम खुद ही रिजाइन दो और चुपचाप इस ऑफिस से निकल जाओ। सर प्लीज़ एक मौका दे दो सर, मैं ऐसे नहीं निकल सकता नौकरी से सर। एक ही नौकरी है सर मेरे पास, बहुत मुश्किल से यहाँ पर काम करता आ रहा हूँ, सब कुछ मैंने सेटअप करा है सर, सब कुछ बिखर जाएगा। आप कहते हो तो सर मैं इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ आप सर, आपकी बीवी से। मैंने सच्ची में बहुत बुरी बातें बोली हैं, आप सबकी डिसरिस्पेक्ट करी है, आपको मैंने इज्जत नहीं दी सर, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, बहन जी आप भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जब वो कुछ नहीं बोल रहे ना तो इसका मतलब ये है कि उनको सच में बुरा लगा है। उनको क्या बुरा लगा है? उनको देख के मुझे ही बुरा लग रहा है कि तुमने उनके साथ इतना कुछ करा। तो राजा प्लीज आप रिजाइन दे के खुद जाओ, अदरवाइज फिर मुझे तुम्हें ऑफिस से निकालना पड़ेगा विदाउट सैलरी। देखो मुझे पता है कि तुम दोनों को काफी बुरा लग रहा होगा और बुरा लगना भी चाहिए,
और कहीं ना कहीं कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी के ऊपर कोई हाथ उठाए उसके आदमी के सामने, लेकिन तुम दोनों के साथ वो चीज़ें हुई हैं। और सच बताऊं तो तुम दोनों के यहाँ पे आने से मेरा ही फ़ायदा हुआ। मैं तो आज तक उसको एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन मुझे पता लग गया कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और मैंने उसको इस नौकरी से निकाल दिया। देखो, आप लोगों को जो भी बुरा लगा है तो उसके लिए मैं तुम लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ और आज के बाद तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। और राहुल, आज के बाद तुम्हारी पत्नी को कभी भी इस ऑफिस में आना हो ना तो तुम कभी भी ला सकते हो, चेयर पर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सच बताएं तो आप बहुत अच्छे मालिक हैं। आप हम जैसे एम्प्लॉय के बारे में समझते हैं। हम कहा गए वो मैनेजर थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिए, अगर हमारी बीवी के ऊपर वो भला बुरा बोल दिए तो। अब सच में बहुत अच्छे हैं मालिक। हम यहाँ पर काम करके बहुत खुश हैं कि ऐसे मालिक के यहाँ हम काम करें। शुक्रिया। कोई नहीं, तुम दोनों आराम से बैठो, खाना खाओ, मैं चलता हूँ। जी सर, चलो। 100-150 रुपए सेंड कर देगा कि यार बहुत बेवकूफ लग रही है। तो भाई तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने कितनी बार पैसे मांग लिए हो। जिंदगी में पहली बार तुझसे पैसे मांगे हैं, इस तरह से क्यों बोल रहा है? अरे गुस्सा नहीं कर रहा भाई, मैं परेशान हूँ इसलिए तुझसे थोड़ा सा चिल्ला के बात कर दिया। गुस्सा क्या ही करूंगा मैं, हालत मेरी खराब है, जेब में टूटी कौड़ी नहीं है, इंटरव्यू के लिए जाना है, उतनी तेज भूख लग रही है। तभी तुझसे 100-150 रुपए मांग रहा था कि रेडी पे से कुछ खा लूंगा तो कम से कम भरे पेट इंटरव्यू अच्छे से दे पाऊंगा। तो मुझे गलत समझे जा रहा है, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया यार? देख मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे तुझसे पैसे भी नहीं चाहिए भाई, तू फोन रख दे। हाँ, मेरे से गलती होगी भाई, मैंने तुझसे पैसे मांग लिए, फोन रख दे। ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी, मेरी गलती है। सुनिए, इधर आइए। जी बोलिए। ये लिए आपके लिए खाना। पर ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया। हाँ, मुझे पता है आपने ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको खाने को दे रही हूँ। कमाल है, जब मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो आप मुझे ये क्यों दे रही है छोले कुलचे की प्लेट? और मेरे पास पैसे नहीं है आपको पे करने के लिए। देखिए, भूखे पेट ना दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, और वैसे भी इनको मना नहीं करते, पाप लगता है। तो ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए और खा लीजिए। और मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए इसलिए। थैंक यू सो मच। जिसने बिना मांगे एक अनजान आदमी को अनाज खाने को दे दिया, उससे मेरी मांगने की क्या ही हैसियत। मैं तो हैरान हूँ कि इस बेरहम दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं। अब देखिए ना, ये खाना खिलाने से आपको क्या ही फायदा होना है। आज के बाद मैं आपसे पता नहीं कभी मिलूंगा या नहीं, लेकिन आपने फिर भी मेरी मदद कर दी। सच में आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। ये सब तो ऊपर वाले की देन है। वैसे आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मैं जान सकती हूँ क्या हुआ है? आपने फोन पे सुना होगा ना कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, पैसे मांग रहा था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, मतलब सालों से। और मैंने सिर्फ उससे 100-150 रुपए मांगे थे क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इंटरव्यू देने जाना था। और सच में मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं। लेकिन उसने ऐसे गुस्सा किया, इतने बदतमीजी से बात करी कि जैसे पता नहीं मैंने क्या मांग लिया उससे। समझ सकता हूँ कि वो काम में डिस्टर्ब हो गया होगा अपने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने दोस्त से ऐसे बात करोगे। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे दोस्त ही मेरा परिवार है। और अगर वो दोस्त की मुसीबत में साथ छोड़ देते तो फिर इंसान तो अंदर से टूट ही जाता है ना। अपना अच्छी नौकरी है ना, रहने का ठिकाना है, दोस्त यारों से भी बिगड़ गई है, तो समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी जा आ रही है। ऊपर से आपने ये खाना खाने को दे दिया है, तो अब सोच रहा हूँ कि पेट भर जाएगा, इंटरव्यू देने चला जाऊंगा, लेकिन फिर वहां से भी रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? रात का खाना कैसे खाऊंगा? कोई बात नहीं, दुख सबकी जिंदगी में होते हैं और आपका अच्छा टाइम जरूर आएगा। और बुरे टाइम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम जरूर आता है। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। आप शायद इतनी मोटिवेटेड इसलिए लग रही है क्योंकि आपका काम धंधा अच्छा चल रहा है, और सही भी है। मेरे से अच्छी तो आपकी लाइफ है ना। अपना खुद की रेडी लगाती है, खुद का काम है, किसी के यहाँ नौकरी चाकरी नहीं करनी है, नौकरी जाने का डर नहीं है, और राह चलते रेडी पे तो कोई ना कोई ग्राहक आ ही जाता है। तो और कुछ नहीं तो कम से कम 2 रोटी तो आप कमा ही लेती होंगी। और अगर वो भी नसीब ना हो तो खुद तो आपको खाना बनाना आता ही है, अपने छोले कुलचे खुद खा के अपना पेट भर सकते हैं। नहीं,
ये आपकी गलत सोच है। दुख सबकी जिंदगी में होता है, लेकिन वो बात अलग है, कोई अपने दुखों से लड़ने की कोशिश करता है और कोई अपने दुखों को लेके रोता है। और जहाँ तक इस ठेली की बात रही ना, ये मैंने खुशी में नहीं, मजबूरी में लगाया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और वो शहर में रहता था। उसने मुझे फोन किया और मुझे बोला शहर आ जाओ। तो मैंने बिना सोचे समझे जितने भी घर के गहने, पैसे, सब कुछ लेके मैं उसके बातों में आ गई और अपने बूढ़े माँ बाप को बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे ऐसे छोड़ के आ गई। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत कॉल की, लेकिन उसने कभी रिप्लाई ही नहीं किया। उसके बाद मैं उसकी याद में इधर उधर भटकती रही और एक दिन मैं बेंच में सो गई और मेरे जो गहने थे, पैसे थे, किसी ने चोरी कर ली। फिर इन सब से तंग आके मैंने घरों में काम करना चालू किया। वहाँ पे भी लोग इतने खराब थे कि मेरे ऊपर गंदी निगाहें रखते थे, कहीं पे भी छूने की कोशिश करते थे, कुछ भी करने की कोशिश करते थे। इन सब से परेशान होके मैंने जैसे तैसे पैसे जोड़े और ये रेडी ओपन की। उसके बाद बस मेरी जिंदगी ऐसे चलती। मेरी जिंदगी भी आसान नहीं थी। सच में आपकी स्ट्रगल भी कम नहीं है। शायद मेरी जिंदगी से ज्यादा दुख आपकी जिंदगी में है। अकेली लड़की, दूसरे शहर में, माँ बाप से दूर, उसका प्यार भी उससे छीन गया। अभी तक मुझे लग रहा था कि दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ आज, लेकिन जब आपकी स्टोरी सुनी तो ऐसा लगा कि अगर आप दुनिया में बाहर निकलो और लोगों की कहानियां सुनो ना, तो आपसे भी बहुत दुखी लोग मिले। आई एम सॉरी आपको जज करने के लिए, लेकिन देखना आप, जैसे आप मेरे लिए कह रही थी ना कि भगवान सब ठीक करेंगे, मुझे उम्मीद है कि भगवान आपके साथ तो बिल्कुल सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप दिल की बहुत अच्छी हैं और इस दुनिया में दिल के अच्छे इंसान बहुत कम है। देखना, ये ठेले से आप एक दिन अपनी खुद की दुकान पर भी जाओगे और सेटल भी हो जाओगे। मेरी गुड विशेष है आपके साथ। कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक। सुनिए, ये मेरे पास ज्यादा तो नहीं, 1500 रुपए है, इसको आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, मैं आपसे पैसों की हेल्प नहीं ले सकता हूँ। ऑलरेडी आप इतना बड़ा एहसान कर रही हैं, भूखे को खाना खिला रही हैं, अब आप पैसे भी दे रही हैं। नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकता आपसे। थैंक यू सो मच। अरे अभी तो आपने कहा कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको अभी इंटरव्यू देने जाना है, रास्ते में पैसे की जरूरत पड़ गई तो, और आपके पास रात को खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप इसको रख लीजिए। और अगर मैं ये पैसे नहीं दे पाया तो पता नहीं ना कि आज के बाद हम कब मिलेंगे या नहीं। किस्मत ने हमें आगे मिलाया तो आगे भी जरूर मिलाएगा, रख लीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भगवान पे ही छोड़ देते हैं। अगर किस्मत में फिर मिलना लिखा होगा तो ये पैसे आपको जरूर दूंगा, वो भी गुड न्यूज के साथ कि मेरी जिंदगी अच्छी हो गई है। ठीक है, अब आप खा लीजिए, मैं दुकान संभालती हूँ। आप यहाँ पर हैं? और मैं आपको वहाँ रोड पर ढूंढ रहा था जहाँ पे आपकी दुकान हुआ करती थी, छोले कुलचे की। ढूंढा, आपकी रेडी भी कहीं नहीं थी, लोग बता रहे थे आपका अता पता नहीं है। फिर उसके बाद मैं ढूंढता पूछता और यहाँ पर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आप वहाँ क्यों नहीं है अपनी रेडी पर? कहाँ है आपकी रेडी? और आप यहाँ अपने घर पर क्या कर रही हैं? काम क्यों नहीं कर रही हैं? आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? याद करिए, आज से 6-7 महीने पहले मैं आपकी रेडी के सामने खड़ा था, अपने दोस्त से बात कर रहा था, परेशान था, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो आपने मेरी हेल्प करी थी, मुझे खाना खिलाया था, फिर मुझे पैसे दिए थे, फिर मुझे आपने ऑल द बेस्ट कहा था मेरे इंटरव्यू के लिए। याद करिए। हाँ, मैं आपको पहचान गई। तो आपका काम वगैरह सब हो गया ना अच्छे से? आपकी गुड विशेष मेरे साथ हुई तो फिर जिंदगी में सब कुछ अच्छा कैसे नहीं। आपकी रेडी से जाने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद उसी कंपनी में आज मैं मैनेजर लग चुका हूँ। तो मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, और मैंने आपसे कहा था ना, अगर हमारी किस्मत में होगा तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा और आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। देखिए, आज वही दिन है, मैं आपसे खुशखबरी शेयर करने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप मैनेजर बन गए हैं। चलो, आपकी किस्मत तो सही राह पे चली गई। आप अच्छे घर में रह रहे होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। अब तो आपको जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं ये बात समझ गया हूँ कि बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है, और अच्छे टाइम के बाद बुरा टाइम भी आ सकता है। तो इंसान को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। पर सच बताऊं तो मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं किस पोस्ट पर हूँ।
बस मुझे इस समय में आपकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मुझे वो टाइम याद आ गया जब आपने मेरी मदद करी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपकी रेडी कहाँ गई? आप काम क्यों नहीं कर रही हैं? थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं रेडी लगाती थी, एमसीडी वालों ने आके हटा दिया, जबकि उनको मैं महीने में पैसे भी देती थी। उनकी मेरे ऊपर गंदी नजर थी और उसके बाद उन्होंने मेरी रेडी हटवा दी क्योंकि वो चाहते थे मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। तो उन्होंने मेरी रेडी हटवा दी और उसके बाद मेरा काम धंधा सब कुछ बंद हो गया। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूंगी। ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं ना, ये भी किराए पे है, इसका किराया कैसे भरूंगी? खाना पीना मेरा कहाँ से होगा? कैसे क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कि दुनिया बहुत खराब है, किसी को चैन से जीने नहीं देती है। इतनी अच्छी लड़की जो दूसरों की हेल्प करती है, उसके साथ भी ये सब। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे क्या सोच रहा है आपने? आगे का तो कुछ भी नहीं पता, कैसे क्या करूंगी। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी हूँ। मुझसे शादी करेंगे? क्या? गलत मत समझिए, मैं किसी गलत इंटेंशन से ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इस दुनिया में ना तो आपका कोई है ना मेरा कोई है, और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ही दूसरों का भला सोचते हैं, अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर कैसी हो, लेकिन अगर वो आपकी जैसी होती है तो मैं आज ही उससे शादी करने को तैयार हूँ, कि मुझे अपने जीवन में ऐसे ही सच्चे दिल की लड़की चाहिए। तो बताइए, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिए ना मैं कहाँ रहती हूँ, झोपड़ी में, और आप इतने सूट वूट पहन के ऑफिस में मैनेजर है। मैं भला आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? इंसान मैटर करता है। इंसान ने क्या कपड़े पहने हैं, इंसान की क्या औकात है, वो मैटर नहीं करती है। इसी ठेले वाली लड़की ने, जिसने बहुत मामूली सा सूट पहन रखा है, किसी ने मुझे मोटिवेट किया था, और इसी की मोटिवेशन की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। जो जज्बा, जुनून, हौसला आपके अंदर है ना, वो अच्छे अच्छे करोड़पति घरों की लड़कियों में नहीं होता है। तो मुझे बिलीव आप पर ज्यादा है उनसे, इसलिए मैं आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी का डिसीजन है, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, तो शादी का फैसला मत लीजिए। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, मैं आपके किसी काम धंधे का अरेंजमेंट करा दूंगा। आप चाहें तो मेरे ऑफिस में कोई काम कर सकती हैं, ऑफिस से हटके मैं आपकी कोई हेल्प कर दूंगा। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। आप एक बार सेटल होना शुरू हो जाइए, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। उसके बाद फैसला कर लेंगे कि शादी करेंगे या नहीं। और अगर शादी नहीं भी करते तो आपकी जैसी दोस्त भी नसीब वालों को मिलती है। मैं जिंदगी भर इस दोस्ती में भी खुश रहूंगा। बताइए। ठीक है, आपकी ये सोच बहुत अच्छी है। आइए, मैं आपको अपने घर लेके चलूँ।